हरियाणा में चुनाव है तो दूसरी तरफ संसद में बवाल है, तो तीसरी तरफ पहुंचूं तो विनेश फोगाट के फाइनल की रेस से बाहर होने के बाद कंट्रोवर्सी बेमिसाल है। ये तीनों चीजें लगातार चल रही हैं, चुनाव की खबरें तेज हैं, संसद में मुद्दे उठाए जा रहे हैं। वहीं विनेश फोगाट के 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के बाद उनको रेस से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है कि इसमें राजनीति लिप्त है। और इस समय हमारे साथ भी हरियाणा की जनता है, जहां से विनेश फोगाट है, जिस राज्य से है वहां हम हैं इस समय मौजूद, तो उस मुद्दे पर भी बात होगी। साथ ही साथ इस बार हरियाणा में क्या करने जा रहे हैं उस पर भी बात होगी। सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत। जनता के लिए इस बार कौन सा मुद्दा बड़ा है, तो सबसे पहले यूथ से ही करती हूं। नाम क्या है भैया आपका? योगेश जी। तो योगेश जी बताइए, कौन से मुद्दे पर पहले आप बात करना चाहते हैं? तीन चीजें मैंने बड़ी बताई, एक तरफ चुनाव है आपके राज्य में, दूसरी तरफ विनेश फोगाट फाइनल की रेस से बाहर हो गई, वो भी केवल 100 ग्राम वजन के कारण वो बाहर हुई है। वहीं संसद में किस तरीके से मुद्दे उठ रहे हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष किए जा रहे हैं, वो भी चीजें देख रहे हैं। कहां से शुरुआत करना? देखो, सबसे पहले तो मैं अपनी बहन विनेश फोगाट के ऊपर कहना चाहूंगा, इसके ऊपर बहुत बड़ी राजनीति हुई है, राजनीति का शिकार हुई है। अच्छा। 100 ग्राम कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। हाँ। वजन नहीं था। अगर वो 100 ग्राम की अगर बात करती तो वो अगर अपने सर के बाल भी कटवा लेती तो तब उसका वजन कम हो जाता। इसके ऊपर बहुत बड़ी राजनीति हुई है। हाँ। ये राजनीति का शिकार हुई है। अच्छा, आपको लगता है कि इसमें राजनीति? बिल्कुल राजनीति हुई है इसके ऊपर। विपक्ष की विचारधारा को आप सही मान रहे हैं जो वो कह रहे हैं? विपक्ष बिल्कुल विनेश के साथ है। हाँ। और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने इसके साथ में राजनीति की है। आपको लगता है कि सत्ता पक्ष ने राजनीति की, विपक्ष साथ में है, पर भाजपा ये कह रही है कि विपक्ष आड़ा लेकर के कहीं ना कहीं विनेश फोगाट के कंधे पर बंदूक चला रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। विपक्ष जो है बिल्कुल अपनी जगह उचित है। हाँ। और जो सत्ता में है उन्होंने विनेश के साथ राजनीति की है। हाँ। कैसे आपको लगा? अगर मैं कुछ क्लू, अगर 100 ग्राम वजन की बात है, ये तो जाहिर ही बात है, उसने अगर 2 दिन पहले उसका वजन हुआ जब 1.5 किलो कम था। हाँ। उसके साथ जो हुआ, हाँ। जो उसके साथ में उससे पहले भी जो उसकी फाइट थी, हाँ। उसमें भी 50 किलो से कम था। उस बहन के साथ बहुत बड़ी राजनीति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो और उल्टा उनको सांत्वना देने के लिए ट्वीट भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने, प्रधानमंत्री नहीं है, ये देश का प्रचार मंत्री है। अच्छा। हाँ, प्रधानमंत्री मत को इसने, देश का प्रचार मंत्री है, झूठ की राजनीति करता है। मैं एक बात बताता हूँ। 3-4 दिन पहले मैं रोहतक से चंडीगढ़ की तरफ जा रहा था। हाँ। राजस्थान के किसी गाँव की बात है, फोन पर आ रहा था, वहाँ पर एक पंचायत चल रही थी। हाँ। तो वहां पर एक बीजेपी का मंत्री आया हुआ था। हाँ। मंत्री ने गांव के सामने क्या कहा, नीलाप के गांव के सामने कोई अगर समस्या हो तो समस्या बताओ। हाँ। तो उस दौरान गांव का मुखिया भी था वहां। तो गांव के मुखिया ने कहा हमारे गांव के अंदर 2 अहम समस्या हैं। नीला के समस्या, नीला पहली समस्या तो यह है, पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी उसने हमारे गांव के अंदर एक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया, उसमें आज डॉक्टर की टीम की सुविधा नहीं है। बीजेपी के मंत्री ने क्या किया, अपना फोन निकाला और कोई नंबर डायल किया और किसी अधिकारी को बुरे तरीके से लताड़ दिया। बोला गांव के सामने तुम्हारी एक समस्या का तो समाधान हुआ, दूसरी क्या समस्या है? तो गांव का सरपंच बोला दूसरी समस्या हमारी ये है, जो मोबाइल फोन इसमें नेटवर्क नहीं है। तो 2 मिनट पहले मंत्री ने कितना फोन कराया, तो झूठी सरकार है या? अच्छा, ये आप उदाहरण दे रहे हैं बीजेपी? हाँ जी हाँ। चलिए अभी बात कर लेते हैं चुनाव की। इस समय राज्य में आप क्या चाहते हैं, इस बार क्या करना है? क्योंकि देखिए, खट्टर जी भी आपने देख लिए हैं और नए मुख्यमंत्री सैनी जी भी आपने देख लिए हैं, सरकार चल ही रही है, केंद्र में मौका फिर से बीजेपी को मिला है, इन बातों को किस तरीके से? देखो, केंद्र की जब अगर बात आती है, 400 पार का नारा, उसकी तो काट दी फूक है। अच्छा। 250 भी नहीं पहुंच पाई है। अब बात घटके तो हुई है। हाँ, अब बात आई हरियाणा की। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीट हैं। ये 2 का आंकड़ा भी नहीं छूएंगे, 10 के नीचे रह लेंगे। अच्छा, 2 का आंकड़ा? हाँ, 10 भी नहीं पहुंचेंगे ये। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 82 सीट कांग्रेस को? हाँ, सॉरी, 88 सीट कांग्रेस। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। हाँ हाँ जी, ऐसा ही होना है। 2 सीटें। हाँ, 2 का आंकड़ा भी नहीं छू पाओगे ये। 90 सीट हैं। हाँ। विधानसभा की हरियाणा में, ये 2 का आंकड़ा मतलब 10 भी नहीं पहुंच पाओगे, 1 अंक में रह लेंगे। और अगर ऐसा हुआ कि सरकार बन गई तो? ऐसा क्यों कर हो जाएगा? यहाँ ना किसान पक्ष में है, ना यहाँ का मजदूर पक्ष में है, ना व्यापारी पक्ष में है, ना खिलाड़ी पक्ष में है, और कौन बना होगा इनने? हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। अगर स्वास्थ्य की बात करते हो आप, अगर शिक्षा की बात करते हो, अगर खेल कूद की बात करते हो, वोट कौन देगा इनने? फिर नो बताओ आप। यूथ खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं है। यूथ गांव के गांव खाली हो लिए, दूसरे देश हम जान लग रहे हैं। काम में नहीं है यहाँ। तो उसे भी बता देंगे कि भैया इतनी तरक्की हो रही है कि दूसरे देशों तक, दूसरे देश में मजबूरी में जावा है यार, कोई काम नहीं तो और क्या करें?
चलिए, अभी जिस तरीके से अग्निवीर योजना आई, मैं ये सवाल पूछती हूँ क्योंकि हरियाणा में ज्यादातर यूथ भरोसा करता है सेना में जाने के लिए और कहीं ना कहीं भर्ती की बहुत सालों से तैयारी करता है। अग्निवीर योजना कैसी लगी और साथ ही साथ जो अभी इस समय भाजपा की और भी पॉलिसीज चल रही हैं वो कितनी आपको जो संतुष्ट करती है? अग्निवीर की जो बात करते हैं, ये हमारे जो सैनिक हैं उनके साथ एक विश्वासघात हुआ है। जो एक 4 साल की जो योजना लेकर आए, इसमें ना तो अगर शहीद हो जाता है शहीद का दर्जा है, ना कैंटीन कार्ड की सुविधा है। क्या फायदा है इसी का? 4 साल के बाद वो वापसी घर आ जाएगा, फिर क्या करेगा वो? आपने ये कहा था कि कांग्रेस की इतनी सीटें आएंगी कि बीजेपी देखती रह जाएगी। आपने 2 सीटों की बात की है कि 2 भी आ जाए तो मुश्किल से आ जाए। ठीक है, एक सवाल है कि कांग्रेस पर तो बीजेपी लगातार सवाल उठाती है कि भैया इन्होंने तो 60 साल में देश को बिल्कुल करप्ट कर दिया है, केवल इन्होंने भ्रष्टाचार से लिप्त ही बातें की हैं और सरकार भी उन्होंने वैसी। आप 60 साल, भरोसा क्यों है आपको? आप 60 साल की बात करो, 60 साल पहले जिस पे आप बोलने लग रहे हो वो भी नहीं था। देश के पास सुई भी नहीं थी, कहां से कहां पहुंच गया। जो भारत के अंदर जो इनकी नीति थी, फूट डालो राज करो अंग्रेजों की नीति, अब वही नीति। ये एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने की राजनीति, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने की राजनीति, गोरे को काले से लड़ाने की राजनीति, एक हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने की राजनीति, गरीब को अमीर से लड़ाने की राजनीति। इसमें अब ये कामयाब नहीं होंगे। भारत का मतदाता, हरियाणा का मतदाता समझ चुका है। आपको लगता है कि फूट डाल रहे हैं? उनका कहना है कि हम तो बड़े बड़े मुद्दों को सुलझा देते हैं। अयोध्या का मुद्दा था तो हमने मस्जिद को भी जमीन दे दी और मंदिर को भी दे दी, मामला ही खत्म कर दिया। कांग्रेस ने लटका करके रखा था सालों साल और उसी को मुद्दा बनाया जा रहा था। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अभी काशी मथुरा भी बाकी है, ये भी बातें निकल करके सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि हक जिसका जितना है उसको दिया जाएगा। आपको क्यों लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन कर रही है? आपने जब ये राम मंदिर का जब चला चर्चा, ये कहा जो राम को लेके आए हम उनको लेके आएंगे। हमारे दादा परदाता जब अड़जोड़ा करते ना, जब कहते ले राम फड़र, राम का नाम गाल अड़ाई, उस टाइम तो राम का नाम लेने लग रहे हैं। यही राम के नाम की बात कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कोई नया नई बात कर रहे हैं? ये तो राम का नाम है, पुराना है। हमारे दादा परदाता जब हड़गालिया करते, जब नुका करते ले राम का नाम गाल अड़ाई, जब से राम का नाम चलता रहा, ये तो ये राम के नाम की बात कर रहे हैं। अब सीना ठोक करके फैसला कर लिया है कि कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल, कोई मौका नहीं, कोई नहीं है, जरा सा भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। नेता घर घर या गांव गांव आ गए थोड़ा सा मनाने के लिए आपको, तो आने का बड़न का काम नहीं रहा, आओगे कितने? अच्छा, अब आने ही नहीं। हाँ, आप जिसे चैनल आप बता सके लोगों के बीच में ना सकते। अच्छा चलिए भैया, वो तो ज्यादा नाराज है, उनका बस चले तो हमको भी यहाँ से भगा दें। आप बताइए जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है जी। हाँ। इनके पास, बीजेपी के पास एक सबसे बड़ा हथियार है जो वो ईडी है। हाँ। अच्छा, ईडी है? हाँ, ईडी है। ये किसी को ईडी पर ही क्यों पहुंच गए आप? ईडी ये अगर जो इनके खिलाफ बोलता है उसको ठोक देते हैं। वो कहते हैं ये बेईमान है, ये चोर है, ये कांग्रेस का है। अगर कांग्रेस वाला उसमें मिल जाता है तो ठीक है। सबसे बड़ा हथियार है तो ईडी है। पर ये तो कहते हैं कि भैया ईडी और सीबीआई तो स्वतंत्र है, वो तो अपने अलग तरीके से काम कर रही है। वे कहते हैं जी, वो आज बीजेपी में जितने भी गद्दार हैं, जितने भी लुटेरे थे हैं, उनको किसी को जेल नहीं हुई और सबको होगी। कांग्रेस में जो अगर लुटेरे हैं उनको डाल दिया जेल। इसमें तो बीजेपी में जो लुटेरा हुआ है उसको क्यों नहीं डालते? हाँ, तो आपका ये सवाल है। हाँ जी। चलिए आप बता दीजिए, सरकार किसकी बनाने जा रहे हैं इस बार हरियाणा में? कांग्रेस की, कांग्रेस की जी, कांग्रेस की। या मन में बीजेपी है? नया कांग्रेस, बिल्कुल जी, केवल कांग्रेस? हाँ। कोई मौका नहीं, गट चखा जी, हट नहीं सकते। इस बार फैसला करके बैठे? हाँ जी, बिल्कुल 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 जी। चलिए भैया, आप बताइए अम्मा, इस बार किसकी सरकार बना रही है? महिलाएं क्या सोच रही हैं? कांग्रेस की। कांग्रेस की हाँ। क्यों बना रही है कांग्रेस? बस हमारी थोड़ा सा इधर आ जाइए। हमारी मर्जी है। हाँ, बतेरे दिन रह लिया मोदी के रहेगा। अच्छा, हाँ, इनका कांग्रेस की आने कि बहुत दिन मोदी जी हाँ ने लिए। हाँ, उन्होंने राज कराया नहीं, दुनिया का नाश कराया है। दुनिया के बाल का नौकरी नहीं, दुनिया कोई फांसी खा, कोई गोली खा, क्या करेंगे 4 साल में? कह रहे हैं कि मोदी जी जितना रहे उतना सुधार दिया। हम बस सुधार दिया मोदी ने, तो सबकी बाण गोड़ दी। हाँ, कुछ ना करे मोदी ने। पसंद नहीं आया है कति नहीं आ रहा, कति कांग्रेस आ रही है हमारे तो पसंद। अच्छा, पूरी पसंद? हाँ, कति पसंद। मोदी जी रैली भी करेंगे, जाएंगे नहीं? ना नहीं जावा, क्या करना जावा, क्या रिश्तेदारी हमारे मोदी गलिया नहीं जा होगी ना ना, कति इतनी भी कोई ना। हमारे तो देश के प्रधानमंत्री हैं। ना 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 होंगे किसा के मारे कोई ना। आप भी तो इसी देश की ना नागरिक ना, हैं। हम कोई ना उसका ना। अच्छा, उनके आप रिश्तेदार और ना ना, पसंद नहीं कुछ करते? नहीं, हम नहीं करते। जो हमारी सोचता जी, हमारे किसान नहीं मरते। हमारे होते ना प्रधानमंत्री, तो हमारे किसान मरते नहीं। वहाँ पे वे
मना कर उसको घर भेजते। जब किसान आंदोलन चला था तो मोदी जी ने तो माफी भी मांगी थी। मेरे पास माफी मांगे जाओ। चलिए आपने कहा कि मोदी जी पसंद नहीं है, किन किन कारणों के आपको कारण पसंद बस ये बड़का है कि आंदोलन करवाया, उड़ा बिरान माटी हुई, उड़ा हम भी गए थे। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं जो किसान आंदोलन चला, हाँ, बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, वो मुद्दा। हाँ, वो मुद्दा है। अभी विनेश फोगाट की खबर भी आपको पता होगी, पता है? पता है। अभी वो फाइनल से बाहर हो गई है। ये भी राजनीति खेल रखी है ना, इसका ये 100 ग्राम में क्या हो गया? पहले भी तो बेरा था, 3 में खेल ली, जब तो उसका पूरा था मेडल आने का टाइम, आज उसमें 100 ग्राम बच गया। नहीं, वो कह रहे हैं कि भैया कहीं ना कहीं वो तो गाइडलाइंस के हिसाब से ना के मन के राजनीति है या कोई गाइड वाइड को नहीं। बीजेपी ये कह रही है कि जिस बेटी पर हम इतना रुपया खर्च कर रहे हैं, नहीं करे ना के मना कर रखा है। जब एजीपी कर रखा है तो मेडल मिल जाए। आपको क्यों लग रहा है कि राजनीति है इसमें? ये चौड़ा दिखने लग रही, खेल रही थी, उसकी दे टूट लीजिए, पास उसमें 100 ग्राम बच गया। पहले क्यों खिलाई थी? पहले उसका वेट नहीं तोलिया था उन्होंने, क्यों खिलाई? कहा कि अब मैं संन्यास ले रही हूँ कुश्ती से। ये बोर क्या करेगी जब अगली जब उसने क्या मैं समाधान मिल रहा है तो क्यों ले संन्यास? तू ले ले के नहीं ले ना, काम चलता हो तो कोई ना ले, तू भी ना वो करे या किसने ठाई अंडे इसने। अब सरकार आपको पसंद नहीं है? हम नहीं, कती नहीं है, हमारा तो कांग्रेस पसंद है, वो कांग्रेस ने ले आवांगे। ये कहा जा रहा है कि विपक्ष मुद्दा बना रहा है विनेश फोगाट का। सरकार तो चाहती थी कि बेटी सरकार चाहो तो बेटी बढ़े सरकार लेती क्यों ना, देती क्यों ना उसने मेडल? नहीं तो वो उनके हाथ में थोड़ी है, सरकार के सारा हाथ में है, राजनीति सारी सरकार की चल रही है। अच्छा, सरकार हाँ, सरकार की राजनीति है। चलिए भैया, वो तो बहुत ज्यादा नाराज है, कोई मौका नहीं है। कोई मौका नहीं। नेता आपके घर के दरवाजे पर आ गए तो आई जाएंगे, आगे तो देश अंडा नहीं तो। अच्छा, हाँ, वेलकम नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। चलिए भैया, उनका तो फोन ही बहुत आ रहा है। आप बताइए नाम क्या है आपका? इतना तो बता दीजिए, नाम क्या है? चलिए और लोगों से बात करती हूँ। आप बताइए नाम क्या है आपका? पंकज। आप बताइए इस बार क्या होने वाला है पूरे हरियाणा में? और विनेश फोगाट की खबरें तेज हो गई हैं बहुत ज्यादा हरियाणा में, जगह जगह जहाँ भी जाए विनेश फोगाट की बातें चल रही हैं। हार का जिक्र हो रहा है कि वो हार गई है। क्या कहना चाहते हैं आप इस बार? देखो, उसके साथ बहुत बड़ी राजनीति हुई है, हमारा ये मानना। अब ये बताओ, अब ये संन्यास लेने की खबरें कह रहे चल रही है, तो इसमें ये बताओ कि संन्यास तो लेगी जिसके साथ राजनीति, जिसका भविष्य खत्म कर दिया। अब ये सरकार जिसके पीछे लग जाती है ना, उसका कैरियर खत्म कर देती है। पर इसमें सरकार का कहां से आप रोल मान रहे हैं कि आप बार बार सरकार की बातें कह रहे हैं? वो कह रहे हैं विपक्ष भटकाने की कोशिश कर रहा है देश की जनता को। नहीं, विपक्ष बिल्कुल नहीं भटका रहा। हाँ। इसमें ये कि मान लो किसी को अधिकारी का वो करना है ना, तबादला, तो यही करते हैं, नीचे से अपना काम करते हैं, ऊपर से दिखावा नहीं करते। दिखावा करते हैं ऊपर से कि हमने कुछ अच्छा किया, पर अच्छा नहीं करते, वो नीचे से वो करते हैं। चलिए, अब आपको लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा? जी बिल्कुल, अब की बार कांग्रेस आएगी। हाँ बिल्कुल। या ये लगता है कि गठबंधन की सरकार बनेगी? नहीं, एक तरफा कांग्रेस अब की बार। अच्छा, एक तरफा कांग्रेस? बिल्कुल जी, बिल्कुल। किसी तीसरे को मौका नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस में फाइट है अच्छी खासी? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भैया, बाबा आप बताइए, अभी आए हैं क्या खेत से? हाँ जी। घर से आए हैं? नहीं, खेत से आए। खेत से आए हैं। तो बताइए किसानों की क्या हालत चल रही है, कितना खुश कर पाई है सरकार? बहुत बुरा हाल है कि इस टाइम अच्छा, किसान बहुत बुरी मुसीबत में। क्या क्या आपको लगता है कि किसानों के लिए सरकार को ये करना एक चाहिए? चीज बताओ, जिस टाइम ये आरक्षण हुआ उस टाइम किसानों के साथ क्या क्या किया गया, बहुत बुरा हाल था किसानों का। तो आप कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नया नहीं किया? कोई नया नहीं कर रखा, बिल्कुल नहीं सोचा। नहीं। एमएसपी की मांग थी, उस पर काम हुआ या नहीं हुआ जिसके लिए आपने आंदोलन चलाया? काम हुआ जी। हाँ। आज हम नहीं रख दिया। वो खट्टर जी की सरकार कैसी लगी आपको? खट्टर की तो हम 1 मिनट भी देखना नहीं चाहते। अच्छा, 1 मिनट भी नहीं देखना? नहीं, तो मौका अगला नहीं है? नहीं है। आपको लगता है कि अगले 5 कांग्रेस, फुल कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, फुल कांग्रेस फुल आएगी? कांग्रेस आएगी। तो कौन चेहरा आपको दिख रहा है कांग्रेस में भी जो मुख्यमंत्री बनने के देखो काबिल जी, है? ये नहीं बता सकते अभी। हाँ, पर सरकार कांग्रेस की सरकार कांग्रेस की आएगी। पूरा लग रहा है हाँ मामला? जी, पूरा। मोदी जी का मैजिक नहीं चलेगा? नहीं जी। कभी चल गया मैजिक? नहीं जी, उनका नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। देहात में नहीं चलेगा, क्योंकि देहात में आ ही नहीं सकते वो। अच्छा, देहात में नहीं आ सकते? बिल्कुल नहीं। इसकी वजह क्या है कि देहात में नहीं आ सकते? देहात में ता देंगे, लड़े मारेंगे। अच्छा, पसंद ही नहीं कर रहे? नहीं, पसंद ही नहीं कर रहे। भगा देने का मतलब क्या है, मैं समझी नहीं। भगा देंगे उसको, भगा देंगे। भगा देंगे? ये जलूस निकालने लिया है,
तो उनको भगा देंगे, जुलूस नहीं निकलने देंगे। आप कह रहे हैं अगर रैली वगैरह करने आए तो आप भगा देंगे? हाँ जी। बुलाएंगे ही नहीं? नहीं जी, वेलकम नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे जी। बिल्कुल नहीं करेंगे। आप बताइए जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कट रहे हैं, दिख रही डियाले उठा ले जा। नहीं जी, आपने तो बहुत सारी बातें सुन ली, अब क्या कहना चाहते हैं बताइए। हम क्या बताओ जी, हमने अच्छा इतना ही बता दीजिए, सरकार किसकी बना रहे हैं? हुड्डा की। हुड्डा की सरकार। चलिए, एक लाइन में बता दिया है कि हुड्डा की सरकार बना रहे हैं और भी यूथ से वो तो पहले ही भाग गए। चलिए, ये हरियाणा की जनता है। ये कुछ चंद मिनटों में आपको ये पता लग जाएगा कि जनता चाह क्या रही है, महिलाएं क्या चाह रही हैं, यूथ क्या चाह रहा है और साथ ही साथ बुजुर्ग क्या चाह रहे हैं। क्योंकि कम लोग जरूर हैं, पर इन लोगों से ये जरूर पता लग जाता है कि इनके ओपिनियन, इनकी बातें, इनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार के चुनाव में। ऐसे दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।